अब एक क्वेश्चन मैंने क्लास 7th में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। ये क्वेश्चन रिलेटेड टू पाइथन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, पाइथन की जो ट्रेडिशनल आइडियली है उसको ओपन करते हैं और इसी पर हम सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ओपन कर लिया है हमने और मैं यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं अपना जो व्हाइट बोर्ड है उसको भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हम लोग इस पे भी समझते रहेंगे। पहले तो थ्योरेटिकली ही समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूं और ओपन करने के बाद हम इसको थ्योरेटिकली समझेंगे। पहले जब तक आप किसी चीज को थ्योरेटिकली देखिए, प्रोग्रामिंग जो है थ्योरी जो है, पहले तो आप प्रोग्रामिंग को कॉपी पर करिए, ठीक है। कॉपी पर जितनी प्रोग्रामिंग करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो प्रोग्रामिंग आप कॉपी पे कीजिए, ठीक है। और कॉपी पे अगर आप कर लेते हैं तो फिर उसको कोडिंग में इंप्लीमेंट कीजिए, फिर उसको आप सॉफ्टवेयर पे चलाइए। अन्यथा डायरेक्ट आप सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो वहां पर आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले तो आप कॉपी पे कोडिंग करना सीखिए कि कैसे करते हैं प्रोग्राम लिखना, ठीक है। लॉजिक बनाइए और लिखिए। तो यहां पे क्वेश्चन है फॉर आई इन रेंज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन है आई इन रेंज, ठीक है। और अब यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पे लिखा गया है -500। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आखिरकार है क्या, -500 है, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर यहां लिखा गया है 500 और फिर कॉमा लगा हुआ है और कॉमा लगा करके यहां लिखा गया है 100। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कॉलन है और एंटर करके नीचे आए हैं और फिर यहां पर लिखा गया है प्रिंट। क्या लिखा गया है, प्रिंट लिखा गया है, ब्रैकेट को ओपन किया गया है और यहां पर आई को प्रिंट करा लिया गया है। आई को प्रिंट कराने से क्या आएगा, समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो है ना, ये 500 ये स्टार्टिंग वैल्यू है, यानी यहां से हमें शुरुआत करनी है। यहां से क्या करना है, शुरुआत करना है भैया, -500 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और खत्म कहां पे करना है, 500 पर, ठीक है। यानी शुरुआत यहां से होगी और खत्म कहां पे होगा, 500 पर। और कह रहा है ना कि हर बार 100 स्टेप आपको मूव करना है, आगे बढ़ना है। तो भैया -500 में अगर 100 जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है -400 हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट कहां से किया है, तो -500 से। तो पहले तो आप यहां पर आउटपुट में ये जानिए कि -500 जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो तो आएगी ही आएगी, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले तो -500 आ ही जाएगा, ये तो याद रखिएगा, ठीक है। मैं यहां पर आपको अलग कलर से लिख के भी दिखा रहा हूं। पहले स्टार्टिंग में क्या आएगा, -500, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू जो आएगी 100 उसमें जुड़ेगा, तो -500 में ये कितने का स्टेप है, देखिए 100 का स्टेप है ना, तो -500 में 100 जोड़िएगा तो कितना आएगा, -400 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें 100 जोड़िएगा, मतलब ये 100 जोड़ते जाएंगे। कब तक जोड़ेंगे अभी आपको समझ में आएगा कि कब तक ये हमको करते जाना है, करते चले जाना है। ऐसे कब तक करते रहेंगे, पूरी जिंदगी भर करेंगे क्या, नहीं, अभी कब तक करेंगे अभी आपको समझ में आएगा। तो यहां पर माइनस क्या करते हैं, 300 कर देते हैं, ठीक है। जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वेदांत इंटरनेशनल के, इनके लिए वीडियो बना रहा हूं, आई होप कि और भी जो लोग हैं उनको भी इससे फायदा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिए ये फिर घट गया, -300 हो गया, ठीक है, जुड़ गया, सॉरी। तो यहां पर फिर जुड़ेगा तो -200 हो जाएगा, ठीक है। फिर जुड़ेगा, -100 हो जाएगा। अच्छा, -100 में 100 जुड़ेगा तो क्या होगा, तो फिर ये 0 बन जाएगा और 0 में 100 जुड़ेगा तो ये 100 बन जाएगा और 100 में अगर फिर 100 जुड़ेगा तो ये 200 बन जाएगा और 200 में फिर 100 जुड़ेगा तो 300 बन जाएगा और 300 में 100 जुड़ेगा तो 400 बन जाएगा और फिर 400 में 100 जुड़ेगा तो नहीं, रुक जाइए। क्यों रुक जाइए, क्योंकि यहां पे लगा हुआ है रेंज। क्या लगा हुआ है, रेंज। तो रेंज लगा हुआ है, तो रेंज का फायदा ये है कि यहां पर ये लास्ट वाली वैल्यू है, ठीक है। मैंने बताया था ना, ये स्टार्टिंग वैल्यू है और ये लास्ट वैल्यू है। ये क्या है, ये लास्ट वैल्यू है। तो रेंज क्या करता है ना, लास्ट में से एक माइनस कर देता है। तो भैया आपको जाना 499 तक है, 499 तक जाना है आपको। अभी 499 तक जाएंगे तो 500 तो उसमें आएगा ही नहीं। तो हमारे पास 100 का स्टेप चलेंगे तो लास्ट वैल्यू 400 आई है, ठीक है। 499 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे में, 100 स्टेप ही जाएंगे हम। और यहां पे रेंज लगा हुआ है, तो यहां पे तो ये 499 हो जाएगा। अगर 500 करते हैं तो रेंज लगा हुआ है, तो एक माइनस करके 499 यानी 499 बना देगा और 499 को तो प्रिंट ही नहीं करना है। समझ रहे बात को। तो अब बस यहीं पे जाके ये रुक जाएगा, मतलब आउटपुट में आपको यही देखने को मिलेगा, -500, -400, -300, -200, -100, 0, 100, 200, 300 और 400, यही मिलेगा देखने को, ठीक है। अब एक बार इसको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हैं, कोडिंग में इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि क्या यही आंसर आ रहा है,
क्या पता कि आंसर ये ना आए, तो एक बार चेक करते हैं। तो यहां से चलते हैं और यहां से जाकर के और अब चेक करते हैं। देखिए यहां पर आप करेंगे ना, इस तरीके से काम करेंगे ना, कॉपी उठाइए, पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, देखिए कि आप कितना लॉजिक जो है सही तरीके से बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। अगर नहीं बना पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर उसको सुधारिए, फिर कॉपी पे ही कीजिए। तो बार बार कॉपी पे जब अभ्यास करेंगे तो सारी चीजें समझ में आनी लगेंगी। ठीक है, अब यहां पे 100 का स्टेप था तो ये 100 दे दिया और यहां पे कॉलम था, एंटर कर दिया, नीचे आ गए। अब यहां पे प्रिंट करवाते हैं, तो ये प्रिंट हो गया। और किसको प्रिंट कराना है? आई को प्रिंट करना है। भैया आई में ही तो सारी वैल्यू जाके स्टोर हो रही है, तो आई को प्रिंट करा रहे हैं। और यहां से फाइल पे जाके और सेव पे क्लिक करते हैं, इसको सेव करेंगे। सेव करेंगे तो यहां देखिए नीचे पाइथन फाइल दिया हुआ है, तो ये .py जो पाइथन की फाइल की एक्सटेंशन है, ये अपने आप लग जाएगा। ठीक है, इसे मैं लूप के नाम से सेव कर रहा हूं। यहां पे ये लूप नाम पहले से हमने यूज किया हुआ है, तो यहां पे कुछ और चेंजेस कर देते हैं इसमें। ये हो गया, अब ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। ठीक है, अब रन कराने के लिए आप यहां से रन पे जा सकते हैं, आप सीधा F5 भी प्रेस कर सकते हैं, नो डाउट। आप रन पे भी जा सकते हैं, तो रन पे जाके और क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक किया तो आप देखिए बिल्कुल भी ये आउटपुट उससे अलग नहीं है जो मैंने बताया। जो बताया बिल्कुल वही आउटपुट में आया हुआ है। जरा चेक कर लेते हैं एक बार, जो बताया वही आउटपुट में आया है कि नहीं आया है। तो इसको चेक करने के लिए मैं पहले इसको मिनिमाइज करता हूं और फिर यहां पे आ जाते हैं। तो जरा देखिए, ये मेरा आउटपुट है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये मेरा आउटपुट है। यहां पे जो मैंने निकाला -500, और ये जो कंप्यूटर जो हमने प्रोग्राम लिखा उसका ये यहां पे ये जो है आया है। ठीक है, तो यहां पे मैंने दिया -500, इसमें भी आया हुआ है, -400 इसमें भी आया हुआ है, -300 इसमें भी आया हुआ है, -200 इसमें भी आया हुआ है, -100 इसमें भी आया हुआ है, 0 इसमें भी आया हुआ है, 100 इसमें भी आया हुआ है, 200 इसमें भी आया हुआ है, 300 इसमें भी आया हुआ है, 400 भी आया हुआ है, लेकिन 500 नहीं आया हुआ है। तो ये कहानी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं। उम्मीद करता हूं कि जो भी वेदांत के बच्चे हैं उनको ये समझ में आएगा, और इसके साथ साथ जो बच्चे इसको देखेंगे उनको भी हेल्प मिलेगी। कई बार ये भी बच्चे कहते हैं कि सर ये तो ठीक है, 3 वाला आपने बता दिया, यहाँ पे 3 नंबर्स की बात है। तो यहां पर आ जाता हूं वापस अपने कोड विंडो पर। ये यही प्रोग्राम था ना, अगर ये 2 नंबर होता तो बहुत बड़ा हमारा आउटपुट आता। कहां से शुरू होता? -500, फिर -499 होता, फिर 498 होता, फिर 497 होता, इस तरीके से करके चलता। और कैसे कैसे क्या क्या होता, ये अब ये लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं इसको चला के दिखाता हूं सीधा। ये 100 हटा दिया हमने। बच्चों का ये भी होता है कि सर 2 ही नंबर है, तो ये -500 है, और -500 से 500 तक जाना है। तो -500 में एक जोड़िए तो कितना होगा? -499, फिर एक जोड़िए तो कितना होगा? -498, -497, -496, -495, ऐसे करके ये चलेगा। और ये आउटपुट काफी लंबा आएगा। तो एक बार इसको चलाते देखते हैं ये आउटपुट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ये भी कंफ्यूजन क्यों ना दूर कर ली जाए, क्यों इसको रखना है हमें। तो यहाँ पे इसको चलाते हैं, 5 करते हैं, सेव करते हैं। तो लीजिए जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही, और 500 तक जाएगा, 0 के बाद 500 तक जाएगा पूरा। तो 500 तक नहीं जाएगा क्योंकि 499 मैंने बताया था ना, 499, 500 -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जरा देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है रेंज। और रेंज क्या करता है? ये लास्ट वैल्यू है, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, तो लास्ट में से एक माइनस कर देने का काम रेंज का होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 499 तक ही आया हुआ है, इसके बाद ये नीचे नहीं गया है, देख रहे हैं। और ये एक एक करके जुड़ता गया है, एक एक नंबर जुड़ता जाएगा। अगर आप स्टेप वैल्यू नहीं देंगे तो एक एक नंबर जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर अब ये तो आपने देख लिया। अब यहां पर अगर खाली -500 रख देते तो क्या आता? ये भी एक सवाल है। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे -10 आपने रख दिया तो क्या आएगा? इसको हम चला देते हैं, तो देखिए ये क्या होगा, यहां पर कोई भी आउटपुट नहीं बन रहा है। एक अगर केवल कोई वैल्यू रख देंगे माइनस में, अब जैसे ये तो -10 रखा तो कोई आउटपुट नहीं आया। अगर मैं यहां पर कुछ भी रख दूं, जैसे मान लीजिए -100 भी रख दूं, तो भी कोई आउटपुट नहीं आएगा। यहां पे देखिए ये -100 रखा, कंट्रोल एस करके सेव किया, F5 किया, तो भी कोई आउटपुट है? यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो माइनस में रखेंगे वैल्यू और सिंगल वैल्यू रहेगी तो कोई आउटपुट नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए यही मैंने 5 रख दिया तो इसका आउटपुट आएगा। क्या आउटपुट आएगा? देखिए 0 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि ना तो स्टार्टिंग वैल्यू मेंशन है ना ही एंडिंग वैल्यू मेंशन है, तो 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 4 तक जाएगा। 5 तक तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि रेंज एक माइनस कर देता है। ठीक है, तो 4 तक जाएगा। तो इसको अगर चला दूं तो 0 1 2 3 4 तक आएगा, 5 नहीं आएगा। तो देखिए यहां पर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, और इससे आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।